हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिल भारती और आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं आपके टेंसेस के बारे में। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए टेंसेस, जिस तरीके से मॉडल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे ही टेंसेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप टेंस को सही से समझ लें तो आप इंग्लिश बोलने में बहुत माहिर हो सकते हैं। बहुत सी दिक्कतें जब हमें आती हैं इंग्लिश बोलते टाइम तो वो आती हैं हमें टेंसेज में। टेंस नहीं समझ में आते, कौन सा प्रेजेंट टेंस कैसे बनाया जाता है, पास्ट टेंस कैसे बनाया जाता है और फ्यूचर का टेंस कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और टेंसेस के बारे में कि आपके टेंस कितने टाइप के और टेंस में भी कितने टाइप्स के हो सकते हैं। राइट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, जैसा कि आपको पता है कि टेंसेस की अगर हम बात करें तो टेंस आपके जो होते हैं वो होते हैं तीन टाइप के। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन प्रकार के हमारे टेंसेज होते हैं। टेंस का मतलब होता क्या है एक्चुअली? भूतकाल। और टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है? काल। या हम इसे समय भी कह सकते हैं या इसे हम अवधि भी कह सकते हैं। यानी कि ऐसा समय, ये किसी ना किसी समय को दर्शाता है, किसी ना किसी वक्त को दर्शाता है, काल को दर्शाता है, आज का, कल का या आने वाले कल का। राइट। यहां पे प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान, यानी कि अभी क्या चल रहा है। पास्ट यानी कि पिछला क्या गया, और फ्यूचर यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है। ठीक है, इन तीनों चीजों के बारे में ये दर्शाता है। जैसे मान लेते हैं हूं, हैं या हो, ये जो आपके आते हैं ये हमेशा आपका, जितने भी ये है, हूं और हैं, हो, ये आता है, ये वर्तमान में आता है, यानी कि प्रेजेंट में आता है। और वही था, थी, थे, ये जो आता है हमेशा पास्ट में आता है। और गा, गी, गे, ये हमेशा फ्यूचर में आता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ है समझने के लिए। देखो, टेंस बोलने के लिए हमेशा भी एक चीज़ याद रखो कि अगर लास्ट में हैं, हूँ, हैं, हो, इस टाइप के अगर कोई आ रहे हैं अक्षर तो इसका मतलब ये कौन सा है? आपका प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और वही बात करता का था, वह गया था, वह राम था, वो सीता थी, तो इस टाइप के था, थी, थे वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं आपके पास्ट वाले। और वहीं वह जाएगा, वह आईएएस बनेगा, तो ये सेंटेंसेस जो होते हैं ये होते हैं फ्यूचर के। राइट। तो ऐसे आप पहचान करेंगे, लास्ट में आप देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, उसके हिसाब से सेंटेंस आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई सेंटेंस है कौन सा, ये टेंस कौन सा है। पहले तो टेंस कौन सा है, बाद में सेंटेंस। ठीक है, तो टेंस क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, टेंसेज होते हैं आपके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH फैमिली। जितने भी ये सेंटेंसेस होते हैं, जितने भी ये टेंसेस होते हैं, ये सब इतने प्रकार में डिवाइड होते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH फैमिली, इसमें ही आपके डिवाइड होते हैं। इसी में ही पूरे सेंटेंस ये बनाया जाता है। जो भी हम इंग्लिश में बात करते हैं, जो भी हम लिखते हैं इंग्लिश के अंदर, या जो भी सेंटेंस हम बनाते हैं वो हम इन पांच ही के अंदर बनाते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको कि टेंस कितने, तीन प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और उसको जो सेंटेंस बनेंगे, जो आपको मिलेंगे, वो किस में मिलेंगे? पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH फैमिली। ठीक है, यहां पे ये चीज क्लियर हुई। अब टेंसेस की बात करते हैं कि ये टेंस, हर टेंस होते कितने कितने टाइप में। तो हर टेंस चार टाइप्स के होते हैं। कितने? चार टाइप्स। तो चार टाइप्स इंटू 3, यानी कि कितने टाइप्स के हो गए? 12 टाइप्स के टेंस हो गए। ठीक है, 3 कैसे? 1, 2, 3, तीनों के चार चार टाइप्स होते हैं, यानी कि 12 टाइप्स के सेंटेंस हो गए। कौन सा? पहला इंडेफिनिट, पहला इंडेफिनिट या सिंपल, दूसरा कॉन्टिन्यूअस या फिर इम्परफेक्ट, इसे हम इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, बहुत से लोग इसे इम्परफेक्ट के नाम से जानते होंगे। तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट इम्परफेक्ट, परफेक्ट इम्परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है,
तो ये आपके 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। अब आपका इसके आगे आप चाहे तो ये लगा दो प्रेजेंट, चाहे तो ये लगा दो पास्ट, और चाहे तो फ्यूचर लगा दो। इन सभी सेंटेंसेस के आगे या तो प्रेजेंट लगा दो, पास्ट लगा दो, फ्यूचर लगा दो। यही टेंस होते हैं, ठीक है। इन टेंसेस के आगे ये कुछ भी लगा दो, चाहे आप पास्ट लगा दो, चाहे फ्यूचर लगा दो, चाहे प्रेजेंट लगा दो, यही होते हैं, ठीक। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सो ये आपके टेंस हुए, समझ में आया आपको, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और 4 टाइप्स। और जो सेंटेंस जितने भी टेंस के सेंटेंसेस होंगे वो सब होंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH फैमिली के अंदर। सो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। कि प्रेजेंट, पहले हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है। फिर बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की, फिर बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए एक एक करके हम अगर बात करेंगे तो आपको क्लियर भी इजीली हो जाएगा। अगर हम बात करें इकट्ठा, हम बात कर दे प्रेजेंट के सारे, फिर पास्ट के सारे, फिर फ्यूचर के सारे, तो कहीं ना कहीं आपको देखो हेजिटेशन या समझ में कंफ्यूजन तो होगी, राइट। हेजिटेशन किस चीज़ में होगी? या सेंटेंस बोल नहीं पाएंगे। कंफ्यूजन किस चीज़ में होगी? यार ये सेंटेंस क्या सही में ऐसे बनेगा, राइट। तो ये चीज़ हमारे सामने दिक्कतें करती हैं। सो आप लोग बने रहिएगा इस यूट्यूब चैनल पर, और अगली वीडियो अब आएगी बहुत ही जल्दी आप सभी के सामने। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इंग्लिश की सारी वीडियोस आप तक यहाँ पहुँचने वाली स्टेप बाय स्टेप, जो कि मैं पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए।